रेल कनेक्टिविटी के हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं, और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है, जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की नहीं जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। लेट हो जाएगा, कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे साथ उद्यान मंत्री है तो नए एयरपोर्ट से सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट अब से कुछ देर बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी। ये फ्लाइट सुबह 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद ये फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया था। नोएडा एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को दुनिया के प्रमुख एविएशन हब में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में देश के 45 शहरों के लिए करीब 65 कॉमर्शियल फ्लाइटें शुरू होंगी। तो अब से थोड़ी ही देर में पहली फ्लाइट यहां से रवाना होगी। नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ जाएगी पहली फ्लाइट। और फ्लाइट से आपको बता दें कि लखनऊ जाएंगे 170 किसान, और ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी थी। और वहां पर लखनऊ में सीएम योगी से ये किसान मुलाकात करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली फ्लाइट जाएगी, और आपको बता दें लखनऊ जाएगी ये फ्लाइट, और इस दौरान 170 किसान इस फ्लाइट में सफर करेंगे। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आयुषी, तो पहली फ्लाइट अब से कुछ देर में वहां से रवाना होगी, अभी वहां पर क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास में आज एक और अध्याय जो है वो जुड़ गया है। वो प्रोजेक्ट जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सपना रहा कि नोएडा को एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की विकास की गति जो है उसमें रफ्तार भरे। और देखिए आज मैं उसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आज से इस एयरपोर्ट के संचालन शुरू हो गए हैं। यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। आज का दिन, इस दिन का इंतजार न जाने लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के लोगों को था। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ये सपना नहीं देखा कि हमें एक उत्तर प्रदेश को एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देना है। उन्होंने ये सपना देखा है कि आने वाले वक्त में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो, लैंडफीड एयरपोर्ट में। और उसको लेकर जो है तैयारियां किस तरह से की गई थी, पहले चरण को लेकर जो है आज पहले चरण के उड़ान की शुरुआत हो गई है। लगभग 1.2 करोड़ लोग सालाना इस एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। और देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो की जो पहली फ्लाइट है वो कुछ ही मिनटों में यहाँ से लखनऊ के लिए अपनी उड़ान भरने वाली है। हालांकि लखनऊ से भी फ्लाइट आ रही है, लेकिन आपको बता दें यहाँ से जो एक स्पेशल फ्लाइट का संचालन किया गया है उसमें वही किसान
जो 170 किसान उस फ्लाइट में बैठकर जाएंगे जिनकी जमीन पर उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सपने को साकार किया गया है, इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। और वही किसान जिन्होंने इस एयरपोर्ट में अपना जमीन दिया है, उन्हें सम्मानपूर्वक पहली उड़ान में, पहली फ्लाइट में बिठाकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ ले जाया जाएगा। और पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए किस तरह से इस पूरे एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। देखिए आपको सामने जो है ये अराइवल नजर आ रहा होगा, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद जो है आप इसी गेट से जो है बाहर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऊपर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। ये देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में आपको नजर आ रहा होगा। और ऊपर जो है वो डिपार्चर की जगह है। और आपको बता दें कुछ ही वक्त में यहाँ पे लखनऊ से जो है यहाँ फ्लाइट पहुँचने वाली है। वो पहली फ्लाइट पहुँचने वाली है जो पहले से ही शेड्यूल थी सुबह 7 बजे। और वो फ्लाइट जो है कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचेगी। हम उन यात्रियों से भी बात करेंगे कि पहला सफ़र उनका कैसा रहा। लेकिन वहीं वो किसान जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अपने इस जमीन को देकर उन्होंने भी इस सपने में अपना योगदान दिया था, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया था, उन्हें सम्मानपूर्वक जो है पहली उड़ान जो है उनको बैठाया गया है पहली फ्लाइट में। और इसको लेकर जो है यहाँ तैयारियां कैसी हुई हैं आपको हम वो दिखाना चाहेंगे। जो तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो यहाँ लोग हैं, CIS के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आपको क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन किस तरह से इस पूरे एयरपोर्ट का संचालन किया जाए, जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए एयरपोर्ट पे, उन तमाम चीज़ों का जो है पूरा ध्यान रखा गया। और देखिए इस वक्त हम अराइवल डोर पर मौजूद हैं और ये वही अराइवल डोर है कि जैसे ही जब यात्री यहाँ पहली उड़ान भरकर इस एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका अनुभव कैसा रहा। और इस एयरपोर्ट को लेकर जो सालों से बातें चली आ रही थी कि जब जेवर में एयरपोर्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, और 11,000 करोड़ की लागत से ये पहला चरण पूरा हुआ है। मतलब आपको बता दूं ये पूरा जो एयरपोर्ट का जो 4 चरण है, उन चारों चरणों को लेकर जो पूरा बजट जो तैयार किया गया है वो लगभग 29,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सिर्फ अभी पहले चरण की शुरुआत हुई है। पहले चरण में आज से जो है 16 फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। 16 शहरों में जो है वो यहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगे, जिसमें आज सुबह की जो कुछ फ्लाइट्स शेड्यूल है मैं उसकी बात बता दूं आपको। पहली फ्लाइट जो है वो लखनऊ की है, दूसरी बेंगलुरु की है और तीसरी अमृतसर की है। और आज कुल 8 फ्लाइट जो है वो यहाँ से संचालित किए जाएंगे। और आज से जो है डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से अपनी उड़ान भरनी शुरू कर चुके हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का इंतजार मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश के इस एरिया के रहने वाले हैं, दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, नोएडा गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनके लिए कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट लेना या डोमेस्टिक फ्लाइट लेना बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था। क्योंकि देखिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से वो फ्लाइट्स पकड़ते थे और घंटों का जो सफ़र है वो उनको तय करना पड़ता था अपनी फ्लाइट्स के लिए। लेकिन आज के वक्त में नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत जो ये जेवर जगह है, यहाँ पे इस पूरे एयरपोर्ट को तैयार किया गया है ताकि इस तरफ के जितने भी लोग हैं वो आसानी से विथ हाईवे वो एयरपोर्ट पहुँचे और यहाँ से अपनी फ्लाइट्स जो है समय पर ले सके, घंटों ट्रैवल ना करें। और उसको लेकर जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जो जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमेशा से रहा है उस पर भी थोड़ा भार जो है वो कम होगा। और देखिए यहाँ पे कुछ ही मिनटों में जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे पहली फ्लाइट से जो है लोग लखनऊ से यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसी का इंतजार जो है यहाँ पे आपको तमाम मीडिया वाले भी करते नजर आ रहे हैं। जी आयुषी, और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ से जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने वाली है। तो ऐसे में सबसे जो अहम सवाल है मेरा वो ये है कि आज दिन भर अगर मैं फ्लाइट मूवमेंट की बात करूं तो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट रहने वाला है?
जी, मैं आपको बता दूं, आज इंडिगो एयरलाइंस के स्पेशल फ्लाइट 6E2278 सुबह 7:05 पर यहाँ से लखनऊ से उड़ान भरकर जो है वो नोएडा जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसका इंतजार इस वक्त हम कर रहे हैं। वहीं सुबह 8:05 पर लखनऊ से निकली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट रनवे पर उतरेगी और इसके साथ ही आपको बता दें, लखनऊ से जो एयरपोर्ट पे पहुंचेगी फ्लाइट, वहीं नोएडा एयरपोर्ट से भी जो है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जो एक फ्लाइट है वो लखनऊ के लिए रवाना होगी, जिसमें 170 किसान जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत सालों का जो इंतज़ार है इस एयरपोर्ट को लेकर, बहुत सपने जो हैं वो इस एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने देखे थे, प्रधानमंत्री ने देखे थे, और इसको किस तरह से साकार किया गया है। आज के दिन जो है पहली उड़ान भरी जा रही है और ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जो है वो आज जुड़ा है। जी, और इसके साथ ही जिस तरह से आज पहला दिन रहने वाला है, तो सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग और यात्रियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? देखिए, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन जो भी यात्री इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे उनके लिए भी ये उड़ान बहुत खास होने वाली है और उन लोगों के लिए भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि देखिए जो भी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपके लिए आज पार्किंग फ्री है, कई सारी सेवाएं ऐसी हैं जो बहुत फ्री है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं जो अमूमन एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है। लेकिन आज जो है, आज एक सेलिब्रेशन का डे है।